Good morning, students. Dear students, today we are going to discuss exercise of chapter 10, 7th class science. Name of the chapter is respiration in organisms. This is the first question. Why does an athlete breathe faster and deeper than usual after finishing the race? रेस फिनिश करने के बाद एथलीट जो है बहुत गहरी सांसें और लंबी लंबी सांसें लेता है. वाई इट इज सो? द आंसर इज ड्यूरिंग द रन डिमांड ऑफ एनर्जी इज हाई बट supply of oxygen to produce energy is limited. Therefore, anaerobic respiration takes place in muscle cells to fulfill the demand of energy. After finishing the race, an athlete breathes faster and deeper than usual so that more oxygen is supplied to the cells. तो रेसिंग के टाइम एथलीट को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है जिसके लिए मोर ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, बट ऑक्सीजन सप्लाई इज लिमिटेड. जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है उतनी ऑक्सीजन उसको नहीं मिल पाती. सो एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द बॉडी. बॉडी के कुछ मसल सेल्स में अनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. उस ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए रेसिंग के बाद एथलीट जो है जस्ट आफ्टर कंप्लीशन जो एथलीट है वो गहरी गहरी लंबी लंबी ब्रीदिंग करता है जिससे उसकी वो ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी हो जाती है. लिस्ट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं? दीज आर द सिमिलैरिटीज. फर्स्ट पॉइंट, in both aerobic and anaerobic respiration, food is broken down to release energy. दोनों में फूड जो है उसकी ब्रेकिंग होती है एनर्जी रिलीज करने के लिए. बोथ टेक्स प्लेस इनसाइड सेल्स. दोनों सेल्स के अंदर होता है. बोथ प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एज बाई प्रोडक्ट. दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है एज ए प्रोडक्ट. नाउ डिफरेंसेस. First one, aerobic respiration takes place in presence of oxygen. Anaerobic respiration takes place in absence of oxygen. Second point, aerobic respiration में end products होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, साथ में एनर्जी रिलीज होती है. और anaerobic respiration में end products होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड एल्कोहल. तो उसमें एरोबिक में वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, अनएरोबिक में एल्कोहल प्रोड्यूस हो रहा है. Third point, energy is released in higher amount in aerobic respiration and energy is released in lesser amount in anaerobic respiration. Aerobic respiration में ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है और anaerobic respiration में कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है. Aerobic respiration is a slow process and anaerobic respiration is a fast process. Examples of aerobic respiration are एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स. और अनएरोबिक रेस्पिरेशन के एग्जांपल्स हैं ह्यूमन सेल्स, ईस्ट, बैक्टीरिया एटसेट्रा. दिस इज द थर्ड क्वेश्चन. व्हाई डू वी ऑफन स्नीज व्हेन वी इनहेल ए लॉट ऑफ डस्ट लेडन एयर. डस्ट वाली एयर को जब हम इनहेल कर लेते हैं तो हम स्नीज करते हैं. व्हाई इट इज सो? द आंसर इज वी ऑफन स्नीज when we inhale a lot of dust laden air to expel out these foreign particles. ये जो एक्स्ट्रा फॉरेन पार्टिकल्स ब्रीदिंग के साथ हमारी नसल कैविटी में अंदर, लंग्स के अंदर तो नहीं बट अंदर नसल कैविटी में जो एंटर कर जाते हैं, नॉस्ट्रिल्स में जो एंटर कर जाते हैं, उनको अपनी बॉडी से बाहर निकालने के लिए हम स्नीजिंग करते हैं. These particles get past the hair in the nasal cavity and irritate the lining of the cavity, which results in sneezing. So उस irritation को खत्म करने के लिए हम sneezing करते हैं. जब ये डस्ट पार्टिकल्स हमारी नसल कैविटी के अंदर चले जाते हैं तो वहाँ इरिटेशन होती है, बहुत हमें अजीब सा लगता है, और उस इरिटेशन को खत्म करने के लिए हम उन फॉरेन पार्टिकल्स को बाहर निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ स्नीजिंग. This is the fourth question.
Take 3 test tubes, fill 3/4 of each with water, label them A, B and C. Keep a snail in test tube A water plant in test tube B, and in C keep snail and plant both. Which test tube would have the highest concentration of CO2? आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं ABC. एक में आपने तीनों में आपने पहले 3/4 वाटर डाला है उसमें, फिर फर्स्ट में ए में आपने डाली है स्नेल, सेकंड में डाला है आपने वाटर प्लांट, और थर्ड में स्नेल एंड प्लांट बोथ. अब आपने ये बताना है कि कौन सी टेस्ट ट्यूब में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होगी. सो हियर इज द आंसर. Test tube A will have the highest concentration of CO2 because snail will take in oxygen and gives out carbon dioxide. तो टेस्ट ट्यूब ए में सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी क्योंकि स्नेल जो है उसमें से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेगी और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगी. बी टेस्ट ट्यूब में प्लांट है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस करेगा और ऑक्सीजन रिलीज करेगा, जिससे बी टेस्ट ट्यूब में कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और ऑक्सीजन की परसेंटेज बढ़ जाएगी. और सी में स्नेल और प्लांट दोनों हैं, तो स्नेल तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगी और प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करेगा, जिससे एक टाइप से बैलेंस सा बना रहेगा. तो उसमें भी CO2 की परसेंटेज जो है वो थोड़ी कम होगी. तो सबसे ज्यादा CO2 प्रेजेंट होगी टेस्ट ट्यूब ए में ड्यू टू स्नेल रेस्पिरेशन डन बाय द स्नेल. तो स्नेल विल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट्स concentration will increase in test tube A. Fifth question, tick the correct answer. In cockroaches, air enters the body through, these are the 4 options, lungs, gills, spiracles and skin. तो कॉकरोच में एयर एंटर करती है बॉडी में थ्रू spiracles. तो spiracles is the answer. These are the small openings on the surface body of the insects through which they exchange the gases. B part, during heavy exercise we get cramps in the legs due to the accumulation of. heavy exercise करते वक्त हमारी बॉडी में क्रैम्प्स आ जाते हैं कई बार लेग्स में, तो वो किसके कारण आते हैं? CO2, लैक्टिक एसिड, अल्कोहल, वाटर. These are the 4 options and correct answer is lactic acid. लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है ड्यू टू अनएरोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है, जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं ऑक्सीजन की सप्लाई बॉडी में कम हो जाती है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस और दैट प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड, एंड ड्यू टू लैक्टिक एसिड वी गेट क्रैम्प्स इन द लेग्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीदिंग रेट पर मिनट इन एन एवरेज एडल्ट पर्सन एट रेस्ट इज. रेस्ट में जब कोई नॉर्मल एडल्ट पर्सन होता है तो उसका ब्रीदिंग रेट क्या होता है? दीज आर द 4 ऑप्शंस. करेक्ट आंसर इज 15 to 18. ड्यूरिंग एक्सेलेशन द रिब्स की क्या मूवमेंट होती है? मूव आउटवर्ड्स, मूव डाउनवर्ड्स, मूव अपवर्ड्स एंड डू नॉट मूव एट ऑल. तो इसका आंसर क्या है? दिस इज द आंसर, मूव डाउनवर्ड्स. This is the 6th question. Match the items in column 1 with those in column 2. So read it carefully. Yeast, diaphragm, skin, leaves, fish, frog. These are in column 1. Earthworm, gills, alcohol, chest cavity, stomata, lungs and skin, and trachea. These are the words in column 2. Match these. So this is the answer. Yeast, that is alcohol. Diaphragm, chest cavity, skin, earthworm, leaves, stomata, fish with gills, and frog, lungs and skin. Mark T if statement is true and F if statement is false. So first one, during heavy exercise the breathing rate of a person slows down. हैवी एक्सरसाइज करते वक्त ब्रीदिंग रेट क्या होता है? स्लो हो जाता है? नो, फास्ट हो जाता है. सो दिस इज फॉल्स. सेकंड, प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ओनली ड्यूरिंग द डे एंड रेस्पिरेशन ओनली एट नाइट. नो, दिस इज आल्सो फॉल्स. प्लांट्स डू रेस्पिरेशन थ्रू आउट द डे एंड नाइट.
क्योंकि एनर्जी तो उनको भी चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट, frogs breathe through their skins as well as their lungs. It is true. frogs जो हैं वो ब्रीदिंग स्किन एंड लंग्स दोनों से करते हैं। फोर्थ पॉइंट, फिशेस हैव लंग्स फॉर रेस्पिरेशन। इट इज फॉल्स। फिशेस में लंग्स नहीं होते, उनमें क्या होते हैं, गिल्स, थ्रू विच दे एक्सचेंज द गैसेस। द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी इंक्रीजेस ड्यूरिंग इनहेलेशन। इनहेलेशन करते वक्त हमारी चेस्ट कैविटी का साइज इंक्रीज हो जाता है। इट इज ट्रू। दिस इज द 8th क्वेश्चन। गिवन बिलो is a square of letters in which are hidden different words related to respiration in organisms. तो ये आपके पास एक बॉक्स है, बॉक्स में बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं स्क्वेयर्स में, ठीक है। These words are related to respiration in organisms and these words may be present in any direction, upward, नीचे से ऊपर की ओर हो सकता है, डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे हो सकता है, और along the diagonals, डायगनल्स भी हो सकते हैं। आपने ये वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं and find the words for your respiratory system. आपने words find करने हैं। Clues about those words are given below the squares. These are the clues. Clues are given. अब आपको पहले इनका मीनिंग पता होना चाहिए। एयर ट्यूब्स ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स की एयर ट्यूब्स को क्या कहते हैं, ट्रैकिया। स्केलेटल स्ट्रक्चर्स सराउंडिंग चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी के सराउंडिंग में जो स्केलेटल स्ट्रक्चर होता है, व्हाट इज दैट, रिब्स। मस्कुलर फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी का मस्कुलर फ्लोर, नीचे का पार्ट क्या होता है, डायफ्राम। टाइनी पोर्स ऑन सरफेस ऑफ लीव्स। लीव्स के सरफेस पे जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्टोमेटा। स्मॉल ओपनिंग्स ऑन साइड्स ऑफ बॉडी ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स की बॉडी के ऊपर जो छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्पाइरेकल्स। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को क्या कहते हैं, लंग्स। ओपनिंग्स थ्रू विच वी इनहेल, ठीक है, जिन ओपनिंग्स के थ्रू हम इनहेलिंग करते हैं, व्हाट आर दोस, नॉस्ट्रिल्स। एन अनेरोबिक ऑर्गेनिज्म। अनेरोबिक ऑर्गेनिज्म का नाम बताओ, दैट इज ईस्ट। An organism with tracheal system, that is ant, because these words are present in that box we have to find. So this is the answer. फर्स्ट कॉलम में देखेंगे आप, रिब्स है, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। सेकंड कॉलम में देखेंगे नीचे से ऊपर, डायफ्राम। देन थर्ड लास्ट कॉलम में है नॉस्ट्रिल्स, एंड सेकंड लास्ट में है ट्रैकिया, लास्ट में है ईस्ट, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ओके, ये डायगोनली आपको दिख रहा है, ऊपर से नीचे डायगोनली, स्टोमेटा। और फर्स्ट रो में है लंग्स, ये फिफ्थ रो में है एंट, एंड सेकंड लास्ट में है स्पाइरेकल्स। दीज आर द वर्ड्स इन दिस बॉक्स। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन विद देम बिकॉज। जो माउंटेन्स पे मतलब ट्रैकिंग करते हैं वो अपने साथ, हाई माउंटेन्स के ऊपर वो अपने साथ ऑक्सीजन कैरी करते हैं। वाई? दीज आर द 4 ऑप्शंस, जस्ट रीड दीज ऑप्शंस केयरफुली। फर्स्ट वन, एट एन एल्टीट्यूड ऑफ मोर देन 5 किलोमीटर देयर इज नो एयर। दिस इज रॉन्ग। द अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल टू ए पर्सन इज लेस देन दैट अवेलेबल ऑन द ग्राउंड। दिस इज ट्रू। Temperature of air is higher than that on the ground. This is also wrong. Pressure of air is higher than that on the ground. This is also wrong. The right answer is B option. Mountaineers carry oxygen with them because the amount of air available to a person is less than that available on the ground. तो ग्राउंड सी लेवल के ऊपर जो ऑक्सीजन है, एयर है, वो ज्यादा होती है, उसका प्रेशर ज्यादा होता है। और जैसे जैसे हम माउंटेन्स के ऊपर जाते हैं तो वहां पे एयर कम होती चली जाती है, ऑक्सीजन की परसेंटेज कम होती चली जाती है। दैट्स वाई दे कैरी ऑक्सीजन विद देम टू जस्ट गेट रीड ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ ब्रीदिंग, कि ब्रीदिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना आए, तो वो ऑक्सीजन अपने साथ कैरी करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।